नमस्कार। रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत इसके 5वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है सार्धैक वर्षात। इसका संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा। इसके 4 विकल्प हैं सार्धई जमा क जमा वर्षात, दूसरा है सार जमा धैक जमा वर्षात, तीसरे विकल्प में सार्ध जमा धैक जमा वर्षात दिया गया है और चौथे विकल्प में सार्ध जमा एक जमा वर्षात ये दिया गया है। इनमें से चौथा विकल्प अर्थात सार्ध जमा एक जमा वर्षात ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरे प्रश्न में अध्यापयत शब्द का क्या अर्थ है। इसके 4 विकल्प हैं स्थापना की, पढ़ाया, पकाया या सम्मान किया। अध्यापयत इसका सही उत्तर है पढ़ाया, जो कि यहाँ पर दूसरा विकल्प दिया गया है। तीसरे प्रश्न में मुंबई नगरे रमाबाई किम अस्थापयत अर्थात मुंबई नगर में रमाबाई ने किसकी स्थापना की। इसके 4 विकल्प हैं सेवा सदनम, मुक्ति मिशन, शारदा सदनम या अनाथाश्रम। जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा है, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। चौथे प्रश्न में पूछा गया है रमाबाई जन्म कदा अभवत। रमाबाई का जन्म कब हुआ था। इसके लिए 4 विकल्प हैं 1858 के वर्ष में, 1868 में, 1878 में या 1888 में। पाठ के अनुसार हमने पढ़ा है कि रमाबाई का जन्म 1858 के वर्ष में हुआ था, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में रमाबाई मातुः नाम किम। रमाबाई की माता का क्या नाम था। कमलाबाई, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई या जमुनाबाई। पाठ में हम सभी पढ़ चुके हैं कि रमाबाई की माता का नाम लक्ष्मीबाई था, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प लक्ष्मीबाई ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है रमा स्वमातुः किम प्राप्तवती। रमाबाई ने अपनी माता से क्या प्राप्त किया। इस प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं पुरस्कारम, संस्कृत शिक्षाम, पुस्तकम या मालाम। रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प संस्कृत शिक्षाम ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में केन प्रभाविता सा वेदाध्ययनम अकरोत्। किससे प्रभावित होकर उन्होंने अर्थात पंडिता रमाबाई ने वेदों का अध्ययन किया। इसके लिए 4 विकल्प हैं ब्रह्म समाजेन, आर्य समाजेन, बौद्ध समाजेन या जैन समाजेन। रमाबाई ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया था, तो यहाँ पर पहला विकल्प ब्रह्म समाजेन ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद पूछा गया है सा उच्च शिक्षार्थम कुत्र गतवती। वह अर्थात पंडिता रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गईं। इसके 4 विकल्प हैं अमेरिका देशम, इंग्लैंड देशम, बांग्लादेशम या श्रीलंका। जैसा कि हम सभी पाठ में पढ़ चुके हैं कि पंडिता रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई थी, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प इंग्लैंड देशम ये इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में अमेरिका देशम को अंडरलाइन करते हुए एक वाक्य दिया गया है इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। यहाँ पर रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है इंग्लैंड देश से रमाबाई कहाँ गईं। दिए गए विकल्पों में कदा, कस्मिन, कुत्र और काम ये प्रश्न सूचक शब्द दिए गए हैं। इनमें कदा का अर्थ है कब,
कस्मिन अर्थात किसमें, कुत्र अर्थात कहाँ और काम अर्थात किसे। यहाँ हम कुत्र को चुनेंगे जिसका अर्थ है कहाँ, और इसके आधार पर प्रश्न निर्माण होगा इंग्लैंड देशात रमाबाई कुत्र अगच्छत। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प कुत्र, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में विपन्नः शब्द का अर्थ पूछा गया है। इसके लिए 4 विकल्प हैं, अमीर, चालाक, निर्धन या दयालु। विपन्नः का सही अर्थ है निर्धन, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा।